डेयरी प्रोडक्ट में भी अगर हम देखें तो भारत दूध के उत्पादन में अभी दुनिया में नंबर 1 है। ऐसे में भारत सरकार किस दलील के साथ अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट खरीदेगी या उनको अपने देश में बेचने की अनुमति देगी, इसको लेकर कोई लॉजिकल पॉइंट भारत सरकार के पास ना तो है। और हमने एक लंबे समय से, पिछले 70 सालों का ये इतिहास रहा है, 21वीं सदी की शुरुआत से ही जीएम क्रॉप्स और डेयरी प्रोडक्ट में तमाम तरह की मिलावट करके उनको स्वादिष्ट बनाना या सेहत के नाम पर अच्छा बना देकर बाजार में उसको डंप कर देना, इसकी शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन भारत ने शुरू से ही इस चीज को न केवल इसका विरोध किया बल्कि अपने देश में इसको लाने का जो है वो पूरी तरीके से फैसला कर रखा है कि हम अपने देश में से नहीं लाने देंगे। अब जबकि एक तरह से ट्रेड डील के नाम पर अमेरिका भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, भारत पर बहुत सारा दबाव डाल रहा है, लेकिन फिर भी भारत सरकार फिलहाल भी इसके दबाव में नहीं आने वाली है। तथ्यों के आधार पर अगर हम बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट में भारत के लिए सबसे बड़ी जो चिंता है वो है अमेरिका में गायों को उनके फॉडर में मांसाहार देना, और डेयरी प्रोडक्ट जो अमेरिका बना रहा है उनमें भी मांसाहार का इस्तेमाल करना। भारत इसका सख्त विरोध कर रहा है क्योंकि दूध हमारे यहाँ पूरी तरह से शाकाहारी है। हमारा जो गोवंश है वो भी पूरी तरह से शाकाहारी है। न सिर्फ हमारा गोवंश बल्कि पूरी धरती पर जो भी गोवंश है वो मूलतः प्राकृतिक तौर पर प्रकृति ने उसको शाकाहारी ही बनाया है। हम अपने लाभ के लिए, यानी इंसान अपने लाभ के लिए वैज्ञानिक तरीके से गोवंश को अगर मांसाहारी बनाता है तो भारत इसके फेवर में नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति के प्रतिकूल है। और जो भी चीज ऐसी जो प्रकृति के प्रतिकूल हो, भारत इसको नजरअंदाज नहीं करेगा, ना ही अपने देश के नागरिकों को इसको खाने की या इसका उपभोग करने की इजाजत देगा। अव्वल तो भारत के लोग ही इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसे में ये दो बड़ी बाधाएं हैं डेयरी प्रोडक्ट को लेकर जो अमेरिका भारत में लादना चाहता है, ये नहीं हो पा रहा है। और चूंकि डेयरी में ऑलरेडी बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से हमने अपने गोवंश का बहुत हद तक नुकसान भी किया है, जैसे हमने जो है वो गाय के बछड़े और बछिए के जन्म को लेकर भी अमेरिका की टेक्नोलॉजी पहले लेकर आज हमने उसके गोवंश को नियंत्रित करने की जो कोशिश की है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भारत में इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि अब नंदियों की संख्या बहुत कम हो गई है। यानी आनुवंशिकी तौर पर अगर हम किसी रेस या किसी एक जीव की जो प्रजाति है उसको नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, ये भी प्रकृति के अनुकूल नहीं है। तो भारत की ये लॉजिक बहुत सॉलिड है, बहुत ठोस दलीलें हैं और अमेरिका के पास इनका कोई जवाब नहीं है। दूसरा, जब हम जीएम क्रॉप्स की बात करते हैं तो भारत में 2002 में सबसे पहले हमने बीटी कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड के तौर पर स्वीकार किया था। क्योंकि ये कंज्यूम नहीं किया जाता है कॉटन के तौर पर, इसका सिर्फ हमारे जीवन में इस्तेमाल होता है एक उपभोक्ता वस्तु के तौर पर, इसलिए हमने इसको अनुमति दी थी। लेकिन 2002 से लेकर 2024 तक 22 सालों का अनुभव ये बताता है कि बीटी कॉटन 1 और बीटी कॉटन 2, इसकी दो प्रजातियां जो है हमारे देश में जो है वो इस्तेमाल की जा रही हैं, किसान इसको उपजाते हैं। कॉटन के उत्पादन में भी भारत दुनिया का एक अग्रणी देश है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में बहुत बड़ी मात्रा में कॉटन का उत्पादन होता है, राजस्थान भी है इसमें, और तमाम दक्षिण भारत के राज्य हैं जहां कॉटन उत्पादन होता है। तो बीटी कॉटन का 96% तक आज हमारे देश में उत्पादन हो चुका है, यानी जो देसी किस्में थी अब वो सिर्फ 4-5% ही बची हैं। और अब तक का अनुभव ये बताता है कि उत्पादन में कोई इजाफा नहीं हुआ है जैसा कि पहले दावे किए गए थे। तो बीटी कॉटन को लेकर जो हमारा अनुभव है वो हम जीएम क्रॉप्स के तौर पर मक्का और सोयाबीन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर हमारी देसी किस्में या जो हमारे ही देश में जो वैज्ञानिकों के द्वारा उपजाई गई हाइब्रिड किस्में हैं, अगर वे बेहतर परिणाम दे रही हैं तो हम बीटी में नहीं जाएंगे जब तक कि उसका कोई लाभ नहीं होगा उत्पादन के रूप में। और दूसरा, इसको चूंकि ये कंज्यूमेबल क्रॉप है, इनका हम सीधे तौर पर उपयोग करते हैं, चाहे वो मक्का हो या सोयाबीन हो, ये हमारे लिए जो है उपभोग करने वाली है, हम इसका सेवन करते हैं। तो इनके वैज्ञानिक परिणाम क्या है, क्या इसके रिजल्ट होंगे, कितना स्वास्थ्य के लिए इसका लाभ होगा, क्या हानि होगी, इसका अभी कोई ठोस अध्ययन नहीं है। यदि है भी तो उसे दुनिया के सामने सार्वजनिक नहीं किया गया है। ये सबसे बड़ी चिंता भारत की है कि जब तक हमारे अपने वैज्ञानिक इसकी अनुमति नहीं देंगे, हम इसको अपने देश में नहीं लाने देंगे। तो दो क्रॉप हुई जो जीएम के तौर पर इनको भारत में इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका दबाव डाल रहा है, मक्का और सोयाबीन, इन दोनों के लिए भारत तैयार नहीं है। और दूसरा जो सेक्टर है वो डेयरी सेक्टर है। डेयरी सेक्टर में डेयरी प्रोडक्ट और गोवंश में
मांसाहार की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली जो बात हो रही है, उसको लेकर भारत ने इसका विरोध किया है। और इन्हीं 2 पॉइंट्स पर, एग्रीकल्चर सेक्टर के इन्हीं 2 प्रमुख क्षेत्रों पर अभी बात अटकी हुई है। आगे जाकर क्या होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन भारत में बहस बहुत तेज है। दुनिया के तमाम देशों में इस बात को लेकर बहस चल रही है, इसका विरोध भी हो रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि जो स्थिति अभी मौजूदा दौर में वर्तमान मोदी सरकार की मनोस्थिति है या जो विचारधारा है, उसके आधार पर इतना भरोसा जताया जा सकता है कि इन दोनों बिंदुओं पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत ना तो अपनी नागरिक स्वास्थ्य के साथ में कोई समझौता करेगा और ना ही गोवंश के स्वास्थ्य के लिए किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ट्रेड डील के बाकी सभी बिंदु सभी को स्वीकार है, किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन 2 बिंदुओं पर बात नहीं भी बनती है, तब भी ट्रेड डील होती है तो इसका स्वागत किया जाएगा। सही। जी निर्मल जी, बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी और उम्मीद करते हैं इस जान